हेलो गाइज, आ चुके हैं हम 28 क्लास में। क्या लेके? मॉडर्न इंडिया लेके आए हैं। आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। देखते हैं पिटारे में क्या है, कौन से टॉपिक है। PY की सीरीज, प्रश्नों का बौछार, 110 की गारंटी। चलिए देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। क्या है प्रश्न और सभी लोग जवाब देंगे इसका। 18, 15, 70 निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह 57 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? और कौन कौन सा वर्ग था जो भाग नहीं लिया था, ये बताना है। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार में से कोई नहीं। क्या? सेकेंड एंड 4। वाह, दूसरा और चौथा ठीक है, सही लगा। बाकी ये लोग लिए थे, मजदूर भी लिए थे और कृषक भी लिए थे। खेती, साहूकार, जमींदार क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि हाँ, ये सपोर्टिंग नेचर के थे और जमींदारों को तो भाई जमींदारी व्यवस्था दी गई थी। प्लस साहूकार जो पहले टैक्स, वो गांव में साहूकार होते हैं तो वो भी डिपेंड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही शोषण कर रहे थे किनका? किसानों, मजदूरों का। तो वो भाग लेते तो उनकी जमींदारी और साहूकारी चली जाती उनके। क्या यही था ना? तो कुछ राजघराने हुए, जमींदार वर्ग हुए, देसी रजवाड़े हुए जो भाग नहीं लिए थे। उनमें दो लोग का नाम बताइए आप लोग। चलिए, सिंधिया परिवार। और कोई? ग्वालियर का सिंधिया परिवार। और इंदौर का होलकर, पढ़े हैं लोग? इंदौर के होलकर। और हाँ, गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़ नहीं लिए थे। जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, ये लोग भी नहीं भाग लिए थे। पटियाला और जिंद, जिंद से रहने वाले जो है उनके राजघराने भी भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्या है? प्रश्न ही पूछ दिया उसने। वाह, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? 1857 के घटना, रिवोल्ट की घटना बता रहे हैं। किसने भाग नहीं लिया था इसमें? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पुलियार, तंकोर के दीवान बेलूत हेम्पी। हैदराबाद में थे क्योंकि सपोर्ट में थे भाई। इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, बड़ौदा का गायकवाड़, भोपाल के नवाब रिलायंस में आए थे। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ ट्रनकोर के दीवान बेलूत हेम्पी, इन्होंने कब विद्रोह किया था? जो बेलोर में विद्रोह हुआ था, ट्रनकोर में कहे, बेलोर में कहे, ये भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किए थे। 1850-70 की रिवोल्ट है जो क्रमिक विकास है, मतलब पहले से चली आ रही थी, उसी का फूट जो होता है। कब किया था इन्होंने, बताइए? डेट नहीं बताना है, ईयर बताना है हमको। 1806 में। चलिए इसको मैच कीजिए आप लोग। ये विद्रोह का स्थल है और विद्रोह के नेता हैं लोग। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, गुड। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और रुक जाइए, और भाई हाँ, गुरमीत बताइए आप आगे। तेज आवाज, कान में आनी चाहिए मेरी आवाज। भागश्री, आप बताइए कौन सा? पहला किससे है? फैजाबाद से कौन था? 4 से 1 हो गया। और कानपुर से तो नाना साहब थे, नाना साहब थे ना। कानपुर या फतेहपुर का है, दोनों से
अजमुल्ला खां। फतेहपुर पड़ता है कानपुर के बगल में, अब अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया ये। नहीं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है अभी। कानपुर शहर, नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर तीनों एक डिस्ट्रिक्ट था, जो 3 पार्ट में बटा है आज की डेट में। 3 डिस्ट्रिक्ट है ना। फतेहपुर, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। फतेहपुर सिकरी आगरा में है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है यूपी में। फतेहपुर सिकरी आगरा में पड़ता है और फतेहपुर पड़ता है कानपुर के बगल में, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। इसी के तट पर गंगा नदी बसी हुई है। चलिए, मैच हो गया। इसमें मिला ये मैच कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताना है इसमें। संबलपुर सुरेंद्र साई, गंजाम पड़ता है असम में, और गंजाम आंदोलन के नेता धनंजय भाजा थे। कब? जब जनजातीय आंदोलन हुआ तब। मगर इस समय कौन थे? कश्मीरी गुलाब सिंह, अलग, ये सब 1850-70 के रिवोल्ट के ही नेता हैं अपने अपने क्षेत्र के। ये जो मैच नहीं है वो है लास्ट वाला, लियाकत अली लखनऊ से नहीं, बेगम हजरत। हाँ, भाग से सही है। गुरमीत कहाँ से थे? लियाकत अली, ये भी थे, ये भी रिवोल्ट कर रहे थे। फैजाबाद से। फैजाबाद तुम लाए हो? कहाँ से थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसने नील ने इस विद्रोह को दबाया था, इलाहाबाद से। सूची 1 को 2 से मैच करना है और बताना है क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान दिए गए हैं। सही उत्तर का राइट आंसर चूज करना है। नाना साहब कानपुर, ठीक है। देखिए कानपुर कैसे लिख दिया बच्चा। अच्छा, नाना साहब की कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। चलिए और आगे। नाना हामिद अली खान, मान दीवान राम असम से, और ये नवाब हामिद अली खान लखनऊ से। नवाब हामिद अली खान लखनऊ से, वाह। और नवाब हामिद खान दिल्ली से थे, ये दिल्ली से थे। और अहमदुल्ला जो था ये लखनऊ, फैजाबाद, ये फैजाबाद का था, बाद में लखनऊ आके, हाँ, पूरा रीजन में था, और बाद में लखनऊ में बेगम हजरत के साथ विद्रोह करता है। और इसी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनाम की घोषणा की थी। चलिए, कौन गवर्नर था ये तो बता दीजिए आप। समय बताइए, समय काल सबका, कैनिंग का। ये हुआ 1856 से लेके फिर उसके बाद तो वायसराय बन जाता है पूरा वायसराय के लिए। तब ये बताना ना हमें। सर 1856 1858 तक रहता है, उसके बाद 1856 के बाद वायसराय बन जाता है 1861 बनता। डलहौजी का शासन बताइए आप लोग। सर समय याद रहेगा, टाइम पे याद रहेगा तो बाकी चीज सही जाएगी। हाँ बोलिए। 48 से 55, वाह। 55 56 तक था ये। फरवरी में जाता है, मार्च में आ जाता है। चल, मिनटों का, मिनटों 2 हुए। हाँ, तो मिनटों सेकेंड बताइए आपको। जल्दी बताइए सभी लोग। हिमानी, दुर्गा, मनीष जी 1905 से लेके 10 तक रहे थे ये। और बेंटिक सबसे बढ़िया शासनकाल। ये है बेंटिक का जो है वो
1828 से लेके 35 तक। अच्छा, इसमें बताइए कि प्रथम वायसराय कौन हुआ इसमें? कैनी। हिंदी नहीं, बेंटिक क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब बेंटिक क्या हुआ फिर? तो है ना? सर हिला रही हो तुम लोग। हाँ था, गलत भी तो बोल सकता है बच्चा। ठीक है, पढ़ते सब है, ये बात मत रखिए। बैरकपुर का विद्रोह, 57 के विद्रोह के समय बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। किस कमांडिंग अफसर की हत्या हुई थी उसमें, और किसने किया था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फ्लिंस हैरिस, सर हारू विलियर। पहले हुआ था बैरकपुर विद्रोह, सुन लीजिए कब, 29 मार्च को 1857 को हुआ था। और किसने किया था विद्रोह? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री राइफल, ये सैनिक रेजिमेंट का नाम था। और ये बैरकपुर पड़ता है बंगाल में। तो स्टार्ट यहीं से हुआ था विद्रोह। तो नेता कौन था इसमें इसका? तो वो तो हैरिस तो कमांडिंग अफसर था जिसकी हत्या हुई थी। इसका नेता कौन था बैरकपुर विद्रोह का? किसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था? मंगल पांडे। इसमें हैरिस की हत्या कर डाली थी, जो कमांडिंग अफसर था। किसने इलाहाबाद को आपातकालीन हेडक्वार्टर बनाया था? किसने 57 में मुख्यालय ने हेडक्वार्टर बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेल्जली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक होगा। 2 या 3 में से एक है। भाई जिसके समय होगा विद्रोह वही करेगा ना। कैनिंग के समय हुआ ना, लॉर्ड कैनिंग के समय ना विद्रोह हुआ था ना। तो उसने ही इलाहाबाद को बनाया था क्या, अपना हेडक्वार्टर, इमरजेंसी हेडक्वार्टर जो कहेंगे उसको। इतना इजी प्रश्न बताइए। चलिए, प्रधानमंत्री बताइए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 57 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जाने कब मिलेगा आपको? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। पमेस्टन इटली और ग्लस्टोन। एक कोई बताइए जवाब, एक। चलिए, हाँ, गुरमीत, दीपक, हिमानी, जल्दी बताओ भाई, इतना इजी प्रश्न। पमेस्टन। चर्चिल मिलेंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इन्होंने किस मिशन भेजा था? और इटली जो है घोषणा करता है कि अब देश को आजाद कर देंगे जून 1984 तक हम। ये लिबरल पार्टी के थे और सत्ता जब आई इनकी तो उन्होंने आजादी की बात की थी। चलिए ये बताइए, असफल क्यों हुआ भाई? क्यों भाई असफल हुआ? दीपक इधर देखिए। ऑल ऑफ दीज। भारतीयों के सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सजहत का संगठित नहीं थे। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में
अपना जीवन खो दिया, उनकी मौत हो गई। लखनऊ विद्रोह के दबाने के चलते किन ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई? बताइए किसकी किसकी हुई? दुर्गा, हिमानी, गुरमीत, भागश्री, फिरोज, मनीष जी आप, और लद्दाख भाई आप, दीपक। कौन कौन थे वो व्यक्ति जिनकी मौत हो गई? निकलसन दिल्ली में था भाई। दिल्ली में विद्रोह दबाने के बाद सब कोई लखनऊ इलाहाबाद को शिफ्ट कर गए थे। 1 3 4 चलिए 1 3 4 1 3 4 1 2 3 और कोई? मैं बता दूं कि हेनरी लॉरेंस नहीं था वहां पे। लॉरेंस नहीं था वहां पे। 2 3 4 क्या हो जाएगा? निकलसन था, हेवलेक था और नील था। 1 2 3 हो जाएगा। निकलसन जो दिल्ली जो विद्रोह था उसको दबाया, लखनऊ पहुंचा। इसने इलाहाबाद विद्रोह दबाया, लखनऊ पहुंचा। हैवलॉक जो था वहीं पर कंटिन्यू था। और तीनों की हत्या हुई, मतलब तीनों मारे गए। तो नेता कौन थे लखनऊ में? और उनके पुत्र का नाम बताइए आप लोग। भाई वो तो शासक ही नहीं, अपने पुत्र को बैठा के, जो 10 या 12 साल का। हाँ, बिरजिस कादिर उसका नाम था। बिरजिस कादिर, गुड। चलिए इस सरसन निजन प्रश्न पे जवाब दीजिए आप लोग। 57 में रिवोल्ट में प्रथम रिवोल्ट है, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने उनके साथ नहीं दिया, कतरा गए। पहला सही है, क्या होगा? क्या लिखा है? प्रथम ब्रिटिश सरकार से लिखा है, ब्रिटिश सरकार से। क्या? तो इस सरसन निजन सही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो सफल हो ही गई, आंदोलन दबा दिया उसने, कुछ मिला नहीं भारत गवर्नमेंट को। हाँ, एक ही चीज मिला भारत गवर्नमेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त और ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद सत्ता संभालेंगे। महारानी विक्टोरिया को महारानी घोषित की गई। चलिए इसमें बताइए, किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वो कौन सा स्टेटमेंट आता है ना, 5-6 स्टेटमेंट लिख देता है, जो जब आपको नेचर लिखना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह का नेचर, एक प्रश्न आते हैं 1857 रिवोल्ट के नेचर पे डिस्कस कीजिए, आते हैं ना प्रश्न, तो इसी प्रश्न पे ये जवाब है। किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसका किस स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग? टी.आर. होम्स। चलिए और कोई? और षड्यंत्र में उसने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या होगा आप बताइए? आउट्रम और टेलर था, ये कहा स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। चलिए तो अब बताइए लॉरेंस ने क्या दिया था स्टेटमेंट? हाँ, लॉरेंस ने क्या दिया था स्टेटमेंट? लॉरेंस और सील दोनों ने एक ही स्टेटमेंट दिया था। सील महोदय ने भी एक ही स्टेटमेंट दिया था। बताइए क्या दिया था? कैसे बेंच लिखेंगे? नेचर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे उसको? गुरमीत, गौरव बताइए। 1857 की विद्रोह का नेचर पूछा जाएगा, स्वरूप जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो क्या लिखेंगे इसमें? सभी का स्टेटमेंट लिखेंगे ना, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तो पहला विद्वान था, कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, खड्यंत्र था। तो लॉरेंस और सील ने क्या कहा था?
उसने कहा कि ये सैनिकों का विद्रोह था। किसका? सैनिक विद्रोह था। होम्स क्या कहेगा? दीपक, आपने जो बताया, जवाब दिया होम्स, ये क्या कहेगा होम्स? बर्बरताओं और सभ्यताओं के बीच युद्ध, क्या बोल देंगे? सिविलाइजेशन अनसिविलाइजेशन के बीच का ये वार है। यही स्टेटमेंट है उसका। सिविलाइज लोग और अनसिविलाइज लोग दोनों के बीच का ये वार है। सही है ना? चलिए, क्यों नहीं याद है आप लोगों को? पढ़े ही नहीं आप लोग। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन व्यक्ति थे जिसने? बीडी सावरकर जी थे। अच्छा, आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? इनका स्टेटमेंट में लिखना होता है। ना प्रथम स्वतंत्र संग्राम, ना सैनिक विद्रोह प्रथम, और ना ही पढ़िए आप लोग, पढ़िए। दुर्गा, अच्छा, इसमें सरकारी इतिहासकार कौन था उसमें? गवर्नमेंट इतिहासकार कौन? ये, हाँ, ये सरकारी इतिहासकार साहब थे। चलिए, प्रश्न आ गया। कौन था इतिहासकार? सेना आ गया है सब। चलिए, इसके बाद कौन व्यक्ति था प्रथम जो भारतीय व्यक्ति था? लिखा है इसमें, भारतीय भाषा में लिखा गया। सबने अंग्रेजी में लिखा है पुस्तकें, चाहे वो हमारे बीडी सावरकर जी हो, चाहे अशोक मेहता द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 लिखा, या सेन साहब भी लिखे थे 1857 लिखे थे। तो किसने भारतीय भाषा में लिखा? सावरकर तो अंग्रेजी में पुस्तक लिखा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी में बुक थी उनकी। कौन? सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था। क्या नाम था उस पुस्तक का? नाम बताइए। असबाब ए बगावत हिंद। और इसमें उन्होंने पूरी 57 के विद्रोह के कॉजेज की चर्चा कर दी। इसने क्या कारण था उनमें? चलिए, ये बताइए। स्टेटमेंट आ गया आपका। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्र संग्राम था। इस स्टेटमेंट पे मेंस का प्रश्न बनता है ना? इसको डिस्कस करना होता है, विवेचना करना होता है इसको, क्रिटिकली एग्जामिन। हाँ, भागश्री क्या होगा? देश की क्यों लड़ रहा था? इसमें वो तो सैनिक ही थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। बाकी तो किसी पेंशन खत्म होने की। चलिए, ये बताइए, 19वीं शताब्दी में के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार का नाम बताइए। किसने कहा था कि 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद जो होता है, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? नेशनलिज्म जो बोलते हैं, कि अभी शैशव अवस्था में थी, ये बच्चा था वो। किसने कहा था? अब वो परिपक्व नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग हार गए ईस्ट इंडिया कंपनी से। मजुमदार और एस एन साहब ने कहा था, इसीलिए इनकी हार हो गई। इसके बारे में बताइए, कौन सी एक अवधारणा सही है? अरे
1857 के रिवोल्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय यानी डिजॉल्व कर दिया इसने, और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र की सुधारने हेतु काम किया गया। ये कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? दुर्गा का सी और बाकी लोग का ए। हिमानी आपका आंसर क्या है? मनीष जी आप बताइए। सी। हिमानी? गौरव जी आप बताइए। इसका आंसर सी ही होगा। भाई इसके बाद जो 57 की विद्रोह बाद क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को डिजॉल्व कर दिया जाता है और गवर्नमेंट किसके हाथ चल जाती है? कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भाग जाते हैं ना, हम लोग कंपनी के पास नहीं रह पाते हम लोग। इसे लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन प्रणाली को मृत बना दिया गया। तब इसमें प्रश्न देखिए क्या लिखा है इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अभी ही है, अब महारानी विक्टोरिया के अंदर में चलेगा हम लोग। और इसके भारत के लिए लंदन में एक लंदन हाउस, भारत हाउस बना, इसमें 15 मेंबर की कमेटी बनी, वही देखभाल करेगा इंडिया का, थी ना। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह में वर्णित किया था, सभी ने नहीं किया था, सभी ने नहीं किया था। एक बीडी सावरकर जी लिखे थे बस। मजुमदार जी क्या बोल दिए कि ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना प्रजातंत्र संग्राम, बस फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं, ब्रिटिश सावरकर जी लिखे हैं। चलिए यही तो है 57 के विद्रोह। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन यानी ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। घोषणा कब की गई थी कि अब दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगा? कैनिंग के समय में इलाहाबाद में दरबार लगा, इलाहाबाद, और वहीं पे घोषणा हुई कि अब ब्रिटिश क्राउन ही देखभाल करेंगी। 1 नवंबर 1858 की घटना है ना। ये सब नहीं याद रहेगा, मैं इसमें लिख पाएंगे आप लोग क्या? भाई लिखना पड़ेगा ना वहां पे कि किसके अंडर में गया, लंदन में क्या बना, भारत हाउस बना, कितने कमेटी के मेंबर था वहां पे। चलिए ये बताइए, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था ना। 1857 के अधिनियम में बात की जाती है, उसमें कौन सा उस आश्वासन पूरा किया गया? इसमें यानी कहा कि हम एकदम स्टेटमेंट बाई, ये फैक्ट बाई नहीं है, ये एकदम पूरा, ये आईएएस का ही प्रश्न है ये सब। हो सकता है तो हो सकता है, नहीं उसे क्या मतलब, 2 आंसर देते आए हो लगे तो बी। अच्छा और क्या? ए, डी और बी? डी तो है। ऐसा हुआ कि उसने सामाजिक और धार्मिक विश्वास में हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं सर, डॉक्टर ऑफ लैब्स को खत्म कर दिया, तो ये पहला तो हो गया। और रजवाड़ों की स्थापना बनाए रखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स खत्म हुआ उसके बाद भी देसी रजवाड़ों को हस्तक्षेप किया गया था। उसमें कहा कि अब तक जो ले लिया गया, इसके बाद जो भी देसी रजवाड़े होंगे, प्रोविंस होंगे, स्टेट प्रोविंस जो होंगे, उनको अब उन पे कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा, वो अपने आप स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए पहला तो होगा ही नहीं कभी। अनाउंस में आश्वासन के उस प्रश्न में पढ़िए क्या, किसको पूरा किया उसने?
अनाउंसमेंट बहुत कुछ की वो। अनाउंसमेंट में ये भी था सामाजिक धार्मिक विश्वास में कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आगे भी किया गया, किया। हाँ, दिया तो उन्होंने ये भी था कि हम आपके धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आगे भी किया उन्होंने। भी ही सही होगा इसका, सब इसमें वादा सबका किया है उन्होंने। वादा ये क्या कि हम सभी प्रकार के प्रजा व्यवहार करेंगे, सब मिलेगा, आपको भत्ता मिलेगा, कुछ नहीं किया गया इसमें। बस कहा देशी रजवाड़ों के प्रति सहानुभूति बरती गई ताकि ये लोग आगे मेरे पिछलगू रहेंगे, एक बफर स्टेट में काम करेंगे हमारे यहां। चलिए ये बताइए क्या उद्देश्य था उनका? स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, एपीआई का प्रश्न है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, या भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। क्या क्या उद्देश्य था उनकी उद्घोषणा में? केवल बी। हाँ बताइए, सभी बताइए। बी, केवल 2। अभी चर्चा इस पे की हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात क्यों करेंगे वो बताइए हमको? केवल 1 और 2 होगा भाई। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात क्यों करेंगे? अब वो तो घोषणा कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिजॉल्व हो गया यहाँ से। अब जो काम करेंगे हम ब्रिटिश सामग्री करेंगे, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो प्रिंस हो गए वो करेंगे। बस तो व्यापार के नियमन कहाँ करेंगे? अब व्यापार कौन करेगा? खुद करेंगे कंट्रोलिंग में हम लोग। अब व्यापार कहाँ करना है उनको? अब व्यापार का उद्देश्य तो समाप्त ही हो चुका था। क्या था ना? 1 और 2 देख रहे हैं। यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है ही। निम्नलिखित में कौन सा आयोग बना 1857 के बाद? भारतीय फौज में एक अलग से एक कमेटी बनाई गई, जिसके बाद से ही अब किसकी सैनिकों की बहाली की जाएगी। वो कौन सी आयोग थी? और इसमें इसी आयोग में स्पष्ट किया गया कि अब रेजिमेंट जो बनेंगे कास्ट और रिलीजन के आधार पर बनेंगे। अलग कास्ट के अलग, अलग रेजिमेंट के अलग। और उसी के बाद से गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, पीला आयोग है, हंटर आयोग है, साइमन कमीशन भी है। ऐसे ही देख के लग जाएगा पीला आयोग है, क्योंकि हंटर आयोग किसके लिए था? एजुकेशन के लिए था। कब आया था ये हंटर आयोग? कब आया था एजुकेशन के लिए? आया था। साइमन कमीशन कब आया भारत में? 27 में तो गठित हुआ था। इंडिया में कब आया? 28 फरवरी 28 में। और पब्लिक सर्विस आयोग जो था ये बनाया था हमारे डलहौजी साहब ने। तो क्या होगा? पील आयोग। ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया गया। उसके बाद कहा गया कि उसमें जो जहां से सिपाही आए थे, विद्रोह किए थे, वो मैक्सिमम आपके बंगाल, बिहार और अवध बेल्ट, उत्तर प्रदेश के अवध बेल्ट से थे। उसमें भी खासकर ब्राह्मण वर्ग सबसे अधिक थे उसमें। तो उसके बाद कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बनेगा आयोग, कमेटी बनाई, उसने कहा रेजिमेंट बनेगा कास्ट के आधार पर अलग बनेगा और रिलीजन्स के आधार पर अलग बनेगा और रीजन के आधार पर अलग बनेगा। इसलिए गोरखा रेजिमेंट बनाया गया, राजपूताना रेजिमेंट बनाया गया, पंजाब रेजिमेंट बनाया गया, जो आज तक चली आ रही है। तो इसमें बताइए क्या होगा? हाँ, पहले तो यहीं से थे लोग। अवध बेल और बिहार के ब्राह्मण थे, सबसे अधिक विद्रोह किए थे लोग। बाद में कहा कि नहीं,
गोरखा बनेगा, गोरखा, सिंह और पंजाबी उत्तर प्रांत से रेजिमेंट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समाप्त हो गया तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, और थैंक्स।